अगर मेरे प्यारे से बच्चों अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। हौसला बढ़ जाता है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर कैसे पढ़ाता है, पढ़ाने वाला ही समझता है। तो एक लाइक ही आपका मेरा बहुत कुछ है, ठीक है, और एक सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को मिस्टर राजू सर के चैनल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, काउंटिंग ऑफ फिगर का क्लास 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे से मित्रों आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही क्लास 3 देखिएगा, ठीक है। तो इससे पहले अगर मेरे प्यारे से बच्चों अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। हौसला बढ़ जाता है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर कैसे पढ़ाता है, पढ़ाने वाला ही समझता है। तो एक लाइक ही आपका मेरा बहुत कुछ है, ठीक है, और एक सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। आइए मेरे प्यारे से बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये देख सकते हैं टाइप 1 का ही 7 नंबर क्वेश्चन है और क्लास 1 क्लास 2 आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले आप फिगर बनाइए, आकृति क्या है ये देखिए। पहले मेरे प्यारे से बच्चों और प्यारे से साथियों, पहले यहाँ एक ऐसा फिगर दिया गया है और इस फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। कट कितना है इधर से, 1 2 3 4 5 कट है। 1 कट, 2 कट, 3 कट, हो जाएगा 4 कट, 4 कट के बाद हो जाएगा 5 कट और 5 कट के बाद आएगा कितना, 1 2 3, इधर से 3 कट है। 1 कट, 2 कट और ये हो जाएगा 3 कट। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, अब बताइए, पहला इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। कुल वर्गों की संख्या मतलब आपसे पूछा जा रहा है टोटल, क्या पूछा जा रहा है, टोटल स्क्वायर बताइए। स्क्वायर का मतलब, टोटल स्क्वायर्स का मतलब वर्गों की संख्या, यानी टोटल वर्गों की संख्या बताना है। तो आइए वर्गों की संख्या बताना है। तो पहले वर्गों की संख्या इसमें हम निकालते हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या को करना पड़ता है, यहाँ देखना पड़ता है कि स्तंभों की संख्या कितना है और पंक्तियों की संख्या कितना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी स्तंभों की संख्या 6 है और पंक्तियों की संख्या देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 3 4। तो पंक्ति 4 बार है, स्तंभ 6 बार है। अब आपको वर्ग निकालने पर क्या किया जाता है कि स्तंभों की संख्या गुना पंक्तियों की संख्या कर देते हैं। और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो क्लास 1 क्लास 2 जाकर देख लीजिए, ठीक है। और देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको प्लस देना पड़ता है और एक एक कम करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए हो जाएगा 5 और इसमें एक कम करिएगा हो जाएगा 3, फिर इसमें कम कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और आगे प्लस देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कम करके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस देना है। उसके बाद इसमें भी एक कम करिएगा तो ये हो जाएगा 3, इसमें एक कम करिएगा तो ये हो जाएगा 1। और जब भी पंक्तियाँ स्तंभों की संख्या में एक आ जाए, एक, वहीं पर आपको रुक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर जितने नंबर है सभी को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। देखिए थोड़ा गुना भागा हमारा गड़बड़ हो जाता है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा 24 15 8, सभी को प्लस कीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो आइए प्लस कीजिए, तो हो जाएगा 11 11 15 कितना हो जाएगा 26 और 26 कितना हो जाएगा, एक बार और प्लस ये 11 हो जाएगा और 11 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 26, सही है, हो जाएगा ना 26, क्योंकि एक एक 6 हो जाएगा, 5 एक 6 और 2 एक 2, ठीक है। अब इसमें प्लस कीजिएगा तो 0, ये हो जाएगा 50, हो जाएगा 50, यानी वर्गों की संख्या इसके अंदर कितना है 50 है, 50, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कुल वर्गों की संख्या, तो इसमें कितना होगा 50। और इसी फिगर में आपसे पूछा जा रहा है कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या, यानी टोटल रेक्टेंगल बताना है। क्या बताना है, टोटल रेक्टेंगल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल आप कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि स्तंभों की संख्या को प्लस कर लेना है और पंक्तियों की संख्या को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आइए इसको पहले प्लस करता हूँ, 1 + 2 + 3 +
बाद क्या प्लस करना है, 1 से लेकर 4 तक पंक्ति की संख्या 1 + 2 + 3 + 4 और इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर दीजिएगा तो यहाँ तक जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 21, 1 से लेकर 6 तक प्लस करिएगा तो आएगा 21। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये आएगा 10, क्या आएगा 10, 1 से लेकर 4 तक प्लस कीजिएगा तो 10 आएगा और दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 210, यानी 210 कुल आयतों की संख्या है, यानी टोटल रेक्टेंगल है, यानी आयतों की संख्या इसके अंदर टोटल आयतों की संख्या कितना है, कुल आयतों की संख्या 210 है, कुल वर्गों की संख्या कितना है 50। अब आपसे तीसरे में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि आप ये तो बता दीजिएगा, ठीक है, केवल आयतों की संख्या बताइए मेरे प्यारे से बच्चों। अगर केवल आयतों की संख्या बात किया जाए, यानी ओनली क्या, ओनली रेक्टेंगल की बात किया जाए, केवल आयतों की संख्या, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो भी आप निकाले हैं टोटल रेक्टेंगल, इसके अंदर ये वर्ग भी शामिल होता है। जब ये वर्ग इसमें से निकल जाता है ना तो केवल आयतों की संख्या बचता है, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल में से टोटल वर्गों की संख्या क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, टोटल स्क्वायर निकाल दिया जाता है। तो जो बचता है वो केवल आयतों की संख्या बचता है। इसमें माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा 0, एक आएगा तो हो जाएगा 6 और इधर 1, यानी 160, क्या आएगा 160, सही है 160, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइए देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे कुछ आप सभी लोगों को तभी बुझाएगा, ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं ना, सभी कुछ तभी समझ में आएगा मेरे प्यारे से बच्चों, जब आप क्लास 1 क्लास 2 देखिएगा, नहीं तो फिर ऐसे आइएगा ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए क्लास 1 क्लास 2 देख लीजिए मेरे प्यारे से बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले तो आप फिगर बनाइए, इस प्रकार का फिगर है, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और मैं तेरी जुल्म पढ़ाना। तो चलिए यहाँ कट कितना है गिन लिया जाए, 1 कट 2 कट 1 कट 2 कट और ये 4 कट हो गया। फिर आपको एक ऐसा फिगर, इसमें भी एक त्रिभुज के आकार दिखाई दे रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा कर दिया है, ये आपका हो गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बताइए आप पहले नंबर पर क्या बताना है कि टोटल स्क्वायर बताइए, क्या पूछ रहा है, टोटल आपको वर्गों की संख्या बताना है, आपको बताना है टोटल स्क्वायर्स के बाद आपको बात करना है कुल आयत, यानी आपको फिर बताना है कुल आयतों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताना है टोटल रेक्टेंगल मतलब कुल आयतों की संख्या। तो देखिए यहाँ निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो मेरे प्यारे से बच्चों ये आपको पता है कि हमको इसमें क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर निकालना है और क्या निकालना है रेक्टेंगल, यानी वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या। ये आपको पता है कि इसमें कोई ना तो आयत बनेगा, इसमें आयत भी नहीं बनेगा और वर्ग भी नहीं बनेगा, मतलब ये तो त्रिभुज है भाई, त्रिभुज में आप वर्ग कैसे बना सकते हैं बोलिए, हाँ त्रिभुज में त्रिभुज निकलेगा, ना तो उसमें आपका वर्ग मिलेगा और नहीं तो क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। तो भाई साहब मिलेगा कहाँ, तो इसमें मिलेगा, इसमें तो इसमें गिनिए पंक्तियों स्तंभों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। फिर आपको यहाँ गिनते हैं पंक्ति तो कितना हो जाएगा 1 2, स्तंभ है 5 बार और ये 5 है और पंक्तियों की संख्या कितना है 2, स्तंभ गुना पंक्तियों की संख्या, फिर प्लस करना है, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1। और जब भी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या में एक आ जाए, एक एक कम करके जा रहे हैं, और जहाँ भी जब भी एक आ जाए वहीं पर रुक जाना है, उससे आगे मत बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। जब इसमें प्लस कीजिएगा मेरे प्यारे से बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 14, यानी इस फिगर के अंदर आपका टोटल स्क्वायर 10 है, कितना है 10, आइए नहीं 10 बोल रहे हैं, सॉरी 14 है, 14 कितना है 14 इस फिगर के अंदर। अब आपको पता करना है कि इसमें टोटल आयत कितना है, आयत टोटल
इसका संख्या और इसका संख्या प्लस करना है और प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर मल्टीप्लाई में क्या करना है 1 + 2, बस यही काम करना है। आपका टोटल आयतों की संख्या आ जाएगा। तो अब आइए इसका प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा 15 आएगा, प्लस करने पर ये 3, तो ये हो जाएगा 15 × 45। तो इस फिगर के अंदर कुल आयतों की संख्या है 45, कुल वर्गों की संख्या है 14। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्यारे से बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है। घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। पहले एक बड़ा सा फिगर है, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, देखिए। आइए सबसे पहले मेरे प्यारे 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 से बच्चे, हम जो आपसे पूछना चाहते हैं वही आप बताइएगा। जो हम आपसे सवाल करेंगे सिर्फ उसी का जवाब देना है, आपको कुछ ज़्यादा जवाब तो देना ही नहीं है। जो मैं आपसे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहले इसमें बताइए टोटल स्क्वायर कितना है। टोटल आयतों की संख्या बताइएगा सर 5 और 5 कितना ठो है 5 ठो, क्योंकि इस टाइप का पहला प्रश्न यही था, इस टाइप का पहला प्रश्न यही था। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लास 1 जाकर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पर टोटल स्क्वायर कितना है। तो 1 2 3 4, 4 तो आपको छोटा छोटा दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा जो है वो तो 4 दिख रहा है, और छोटे छोटे को मिलाने के बाद एक बड़ा वाला भी बन रहा है, देखो ये वाला। तो इसके अंदर जो बनेगा ना, इसके अंदर जो बनेगा वो कितना बनेगा 5, 5 है 5। टोटल आयतों की संख्या इसके अंदर कितना है 5। ये तो आपको पूरा बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि इसमें 5 है। अगर पता भी करना है तो कुछ नहीं करना, 1 2 फिर 1 2 और 2 × 2 प्लस 1 × 1, तो 2 दूनी का 4 1 5, 2 दूनी का 4 1 5। कहने का मतलब 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर 1 में 1 से करके फिर प्लस कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये तो दिखाई दे रहा है यहीं पर 1 2 3 4, और एक चारों को मिलाने के बाद बड़ा वाला बन रहा है, तो 5 हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे से बच्चों ये तो 5 हमको दिखाई दे दिया। अब इस फिगर के अंदर समझने वाली बात है, ठीक है। सड़ी बुद्धि समझो, गधो समझो, इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहला ये बातों को समझना है कि ये तो फिगर से हमने पहले देख लिया, और बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि पहले से इसमें डाल दिया। अरे भाई पहले उसने जो फिगर पहला बार बनाया था ना, उस फिगर में सवाल बनाने वाला ये देख लिया कि इस फिगर के अंदर कितना वर्ग है, उसके बाद उस फिगर को डाला गया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और छोटा सा फिगर डाल दिया गया। आप ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं चल रहा है भाई। इसके अंदर एक छोटा सा फिगर और डाल दिया इसी के तरह, कोई दूसरा फिगर नहीं है, सेम इसी की तरह। इसका 2 कॉपी समझ लो, ठीक है। ये डाल दिया गया तो कहेगा कि अब ये वर्ग थोड़ा ना बन रहा है गधो। ये तो ये पहले इस बड़ा वाला फिगर था ना, उसमें देख लिया गया है कि कितना वर्ग है, उसके बाद ही रखा गया है उसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फिगर रखा गया है इसमें ना, पहले उसमें देखिए, उसमें पहले इसमें देखना है ना, इसमें देखना है। जो ये जो आप फिगर डाले हैं ना, इसमें देखिए कि इसमें वर्ग कितना मिलेगा। तो जितना बड़े वाला में था ना उतने छोटा वाला में मिलेगा, क्योंकि फिगर तो सेम है, 1 2 3 4 और एक बड़ा मिलकर, तो इसमें से भी कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 ही, क्योंकि इसी की तरह फिगर था। कितना आएगा 5 ठो ही रहेगा, क्योंकि सेम इसी की तरह फिगर है मेरे प्यारे से बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक बड़े वाले फिगर, और जब बड़े वाले फिगर को नज़र डालिएगा तो छोटे वाले फिगर बिल्कुल भूल जाना है, समझे ना। आपको क्या करना है, बड़े वाले फिगर में से भी 5 निकलेगा और छोटे वाले फिगर में से भी 5 ही निकलेगा। अब सर जो अलग से जो बनेगा उसको ही देखना पड़ता है, बेसिक वाले को नहीं देखना है। बेसिक कितना है वो निकाल लिए हमने, एक बड़े वाले में से 5 जो डाले इसमें, उसमें से भी 5। अब सर जो इसके अंदर रखने के बाद नया फिगर क्या बन रहा है, तो नया फिगर देखो यही बन रहा है जो हम आपको ये पेन चला रहे हैं, ये वाला देखो, ये जो ये बन रहा है ना, ये क्या सर जी ये वर्ग बनाएगा, नहीं बनाएगा। अगर ये स्क्वायर का शेप देता तो हमको इसको भी काउंटिंग करना
पड़ता, बट ये वर्ग नहीं है। ये कौन सा वर्ग है? यही तो एक नया फिगर बन रहा है। हाँ, बट जो पहले से फिगर है जो डाला जा रहा है, सिर्फ उसमें आपको देखना है कि कितना फिगर कितना वर्ग है, समझे ना? तब जाकर निकलेगा, नहीं तो अपना सड़ी बुद्धि लगाते रह जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कोई नया इसमें फिगर नहीं बनता है। जो आपका पहले का फिगर है ना, बस उसमें जो आपका वर्ग मिलेगा वही मिलेगा, कोई नया फिगर ऐसा आकृतियों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 5 10, यानी इसमें कुल वर्गों की संख्या कितना है? 10 है, 10। समझे सड़ी बुद्धि? 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? देखिए, फिगर आपको बनाते जाना है। और एक बात बता रहे हैं हम आपको, फिगर देखकर डरना नहीं है। पहले एक ऐसा फिगर है, सेम इसी का तरह फिगर डाला जा रहा है। हम आपको अभी तुरंत समझाए हैं, तुरंत अभी यही चीज़ें हम बता रहे थे कि इसके अंदर जो इसी की तरह फिगर डाला जाएगा ना, तो जितने उसमें होगा ना, ठीक है, कोई न्यू फिगर नहीं बनेगा, कोई इसमें न्यू फिगर नहीं बनेगा। जो आप डालिएगा जितना उसमें रहेगा वही। अब देखिए, इसमें आपका 5 मिलेगा, ठीक है, बस वही मिलेगा। और उसके बाद इसमें भी एक फिगर डाल दिया गया। मगर हाँ मेरे प्यारे से बच्चों, समझने की बात है, आप इसको ये फिगर इसके अंदर रखने के बाद नहीं, ये रखने से पहले भी जो बड़ा वाला फिगर बनाया गया ना, उसमें देख लिया गया कि कितना आयत वर्ग है, वर्ग कितना वर्ग था, तो 5 वर्ग था। इसके अंदर जो डाला जा रहा है उसमें भी 5 होगा, इसके फिर जो अंदर डाला जा रहा है उसमें भी 5 होगा, समझे ना? तो पहले इस फिगर बनाइए इसी की तरह। कितना फिगर है? 1 2 3 4, 2 बन गया है। आइए, अब देखिए सड़ी बुद्धि ठंडे, अब कोई हल्ला मत करना, ठीक है, आवाज़ें नहीं करना है। मेरे प्यारे से बच्चों, आपको ध्यान देना है। अब तो सड़ी बुद्धि है, सड़ी बुद्धि। अब तो समझेगा कि अगर सर बड़े वाले को लेकर तो इसमें 5 कैसे आएगा, ये थोड़े ना। अरे गधो, पहले समझो, पहले ही बड़ा वाला फिगर बनाया, उसके बाद ही तो छोटा वाला फिगर डाला है। तो बड़े वाले जब फिगर आप बनाए हो, बड़े वाला फिगर, उसी समय उसी वक्त आप उस फिगर में गिने हो कि कितना आयत है, समझे सड़ी बुद्धि? कितना लोग समझेगा कि सर ये तो लिए तो ये इसमें तो पूरा ऐसे से पड़ गया। अरे गधो, पहले तो उस फिगर को बनाया कौन? बड़ा वाला ही पहले बना, उसके बाद नू रखा गया, उसमें बड़े वाला फिगर को बनाया गया और देखा गया कि इसमें कितना आए थे वर्ग है, उसको निकाल लिया गया, समझे ना? तो यह ध्यान रखिए कि इस वाले से भी 5 निकलेगा, इस वाले से भी 5 निकलेगा। गधो, जब ये वाला ऐसा फिगर तुमको दिखाई दे रहा है तो तुम खुद सोचो, 1 2 3 4 और चारों को मिलाने पे एक बड़ा 5 देगा। तो ऐसा जो फिगर है ना, इसमें आयतों की वर्गों की संख्या कितना होता है? 5 ठो 5, समझे ना? तो इस वाले से भी 5 निकलेगा, जो इसके अंदर डालेगा, फिर इसके अंदर जो डाला है उससे भी 5 निकलेगा, जो फिर इसके अंदर डाला गया है उससे भी 5 निकलेगा, समझे ना? ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सर जी इससे कैसे निकलेगा, देखो 1 2 3 4 और एक मिलाकर 5। अब कहिएगा कि सर ये वाला देखा जाए। अरे गधो, ये वाला फिगर बनाते समय ये वाला थोड़ा नहीं था, वो तो फिगर बनाने के बाद और उसमें हम लोग काउंटिंग किए, उसके बाद में छोटे वाले को रखे हैं। तो ये आपको तो पहले से बना कर दे दिया गया है, आप देख कर वो करते हो बकलोल कहीं का। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर बड़ा वाला से 5 निकला तो इसी की तरह फिगर है तो इससे भी 5 निकलेगा, इसी की तरह और एक फिगर इसके अंदर रखा गया है तो इसमें से भी 5 निकलेगा, और इसी की तरह एक और फिगर डाला गया है तो उसमें से भी क्या निकलेगा? 5 ही ठो निकलेगा स्क्वायर, समझे ना? और इसके अंदर जो ये नया फिगर बन रहा है ना, ये वाला नया फिगर बन रहा है, देख सकते हो, ठीक है? ये वाला इस कोई आयत का शेप, वर्ग का शेप नहीं दे रहा है, कोई वर्ग का शेप नहीं दे रहा है, देख सकते हो ये वाला, ठीक है? समझे ना? ये वाला, समझे ना? तो जो बड़ा वाला में 5 था तो सभी में 5 5 मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? यहीं पर देख लेते हैं, टोटल स्क्वायर्स, टोटल स्क्वायर्स कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 20 आएगा। 20 कितना आएगा? 5 5 10 15 और 5 10, मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा? 20 होगा, तो समझे ना? तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब क्या। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, और इसमें भी देखना है, सड़ी बुद्धि अच्छे से समझना,
लबर लबर मत करना, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा शांति बना कर रखो। अरे यार बच्चे हो, अच्छे से रहो और थोड़ा ध्यान देना इस फिगर पर, बहुत गजब का फिगर है। प्यारे से बच्चों, आप पहले बड़े वाले फिगर बनाइए, उसके बाद ही तो छोटे वाले को रखिएगा। जो भी फिगर बना रहा था पहले छोटे वाले रख के तब बड़े वाला बनाया होगा, कि जो बड़े वाला फिगर बनाया उसमें पहले देखा, बनाने वाला जो भी क्वेश्चन होगा पहले उसको देखा कि मेरे प्यारे से बच्चों इसमें कितने वर्ग आ सकता है इस आकृति में। तो इधर से कट है 2 2 4, इधर से कट है 1 2 3 4, ये कट हो गया। इधर से कट है 2 2 4, तो इधर से कट भी 1 2 3 4। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप देखिए कि बड़े वाला फिगर में है कितना, तो इसमें वर्गों की संख्या निकालना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा 5 5 को निकलेगा आपसे। तो पहले देखिए 1 2 3 4 5, इसमें स्तंभों की संख्या 5 है, पंक्तियों गिनते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, बराबर, तो उस समय क्या करना है कि 1 से लेकर 5 तक का स्क्वायर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। बात वही है, 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, समझे ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इस बड़े वाले फिगर में आएगा। आपको अलग से जो मिलेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। ये तो आपको बड़े वाला फिगर में हो गया। इसके बाद एक छोटा सा ऐसा फिगर बनाया जा रहा है, देख सकते हो आप, ये वाला फिगर, सेम ये वाला फिगर। आपको पता है कि इस फिगर में सिर्फ 5 ही वर्ग मिलता है। कितना मिलता है 5। तो यहाँ से 5 तो फिक्स हो गया, फिर यहाँ एक बनाया गया है, यहाँ एक, तो यहाँ से भी 5 फिक्स हो गया सर जी। फिर एक यहाँ बनाया गया है, फिर एक यहाँ बनाया गया है इसके अंदर। तो पहले तो तूने देख लिया बड़ा वाला फिगर में कितना था, तो इसको जब करिएगा तो यह आएगा 55। इसको पूरा बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 55। और इसके अलावा भी इसके अंदर रखा गया है ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये फिगर रखा गया है किस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसा फिगर है। और इस फिगर में कितना वर्गों की संख्या होता है आप पहले से भी पढ़ रखे हैं, कितना 5 होता है, 5। 4 ठो होता है छोटा छोटा, एक बड़ा वाला, तो 5 ठो होता है। तो 5 कैसे मिलेगा, इस फिगर से भी कितना मिलेगा 5, इस फिगर से, सिर्फ इस फिगर से, और बाकी सब भूल जाइए। बड़े वाले तो इसमें आ गया 55, और इसके अंदर रखने के बाद 5 यहाँ से मिल गया। 5 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो 5 5 10 और 5 15 और 5 20, समझे ना। तो अब इसके अंदर और 20 अलग से आएगा, तो इसमें प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा 75। यानी इसके अंदर टोटल आयतों की, टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, तो टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे से बच्चों 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, तो बच्चे थोड़ा देखने में उन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर बहुत वीडियोस लंबी हो गई है, फिर कैसे समझें हम। तो इसीलिए हम इस यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, जय हिंद, जय भारत।